सभी बच्चे ध्यान दें। आज जो हम टॉपिक कराने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक आज हम कराने जा रहे हैं। बच्चे थोड़ा ध्यान दें। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक करा रहे हैं इसको बच्चे गौर से सुने और देखें कैसे टॉपिक को हल किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास ये है माइनस क्यू चार्ज है ये, और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये दूसरे से ए बी, ए पर माइनस क्यू है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, बहुत पास पास रखे हैं। इस ए बी के बीच का मध्य बिंदु हमने ओ मान लिया, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है यल और यल 2l है। तो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज 2l डिस्टेंस पर रखे हैं। तो मध्य बिंदु ओ है 2l डिस्टेंस पर रखे हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसके कारण हमें निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के तो निरक्षीय का मतलब समझ लेते हैं। ए से बी को मिलाने वाली रेखा ए बी रेखा, इसका अच्छी रेखा कहलाती है। ए से बी को मिलाने रेखा इसका अच्छी रेखा कहलाती है। और निरक्षीय का मतलब होता है जो इसके मध्य बिंदु से जाए और ए बी रेखा के लंबवत हो। देखिए ये रेखा गई ओ एम, ये निरक्षीय रेखा कहलाएगी। ये ऊपर की ओर भी जा सकती है, ये नीचे की ओर भी आ सकती है, ऐसे ये नीचे की ओर भी आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ऊपर की ओर डायग्राम ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस निरक्षीय रेखा पर एक हमने यहाँ पे पॉइंट लिया एम, क्या लिया हमने एम पॉइंट यहाँ पर ले लिया है, जो मध्य बिंदु से आर दूरी पर एम पॉइंट है। तो ये निरक्षीय रेखा का बिंदु है, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो हमने एम पॉइंट यहाँ पर ले लिया है जो निरक्षीय रेखा का पॉइंट है और मध्य बिंदु से आर दूरी पर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एम पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी उसका मान निकालना है। चलो एक चीज़ देखते हैं। हमने एम पॉइंट पर तीव्रता निकालने के लिए ए से एम पॉइंट को मिला दिया ए एम, और एम से हमने बी पॉइंट को मिला दिया, ये बन गया बी एम। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है आर। त्रिभुज ए ओ एम में ये एल है ये आर है। तो पाइथो प्रमेय से ए एम का मान बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। पाइथो प्रमेय से बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 बनेगा, है ना। 1/2 मतलब अंडरवुड होता है। इसी प्रकार देखिए एम ओ बी में ये एल है ये आर है, तो ये बनेगा एम बी जो लंबाई है पाइथो प्रमेय से बनेगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। अंडरवुड को हमने 1/2 लिख दिया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम करेंगे माइनस क्यू के कारण यहाँ पर एम पर तीव्रता निकालेंगे। ये बिंदु आवेश है, इसके कारण तीव्रता निकालेंगे। तो हमने देखो E2 नाम दे दिया। क्या नाम दिया E2। बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर एम पर तीव्रता निकालेंगे तो नाम दिया E2। इस बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकलेगी E2, और डायरेक्शन क्या बनेगी, माइनस के कारण जो तीव्रता बनती है वो उसी डायरेक्शन बनती है। तो एम से ए की डायरेक्शन बनेगी, E2 तीव्रता मान लिया, और एम से ए की ओर देखो E2 डायरेक्शन शो कर रहा है। फिर देखिए ध्यान से प्लस क्यू कारण हमने एम पर तीव्रता E1 देखो नाम दे दिया। क्या नाम दिया E1, ये तीव्रता E1 है। प्लस के कारण बिंदु आवेश है, इसका जो तीव्रता बनेगी इसी लाइन में एम बी लाइन में बाहर की ओर जाएगी। देखो E1 की डायरेक्शन देखो बाहर की ओर शो कर रहा है। देखिए ध्यान से E1 डायरेक्शन बाहर की ओर E1, तो E1 इस डायरेक्शन में जाएगा, E2 इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ये एंगल हम थीटा मान लें तो ये बड़ा एंगल थीटा होगा। क्यों, ए एम बी जो ट्रायंगल है ये भुजा और ये भुजा, यानी ए एम भुजा और एम बी भुजा आपस में बराबर हैं। कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 आपस में बराबर हैं। तो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं सामने कोण भी बराबर, तो एंगल थीटा ही भी थीटा होगा। चलो एक काम करते हैं, हम E1 और जो E2 यहाँ पर तीव्रताएं निकली हैं इनको हम वियोजित कर लेते हैं। वेक्टर के वियोजन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। E1 E2 को हम दो लंबवत घटकों में बांट लेते हैं। इसके लिए करते क्या, ध्यान दीजिए,
ए बी रेखा के पैरेलल हमने एम पॉइंट, देखो ये रेखा खींची, ये देखो गई ये रेखा, ये रेखा दिख रही ना, ये रेखा इसके पैरेलल ए बी रेखा ये है, इस रेखा के ए बी रेखा के पैरेलल ये रेखा गई है इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है, सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। क्यों? ये फिर ए एम कैसे होगी? तिर्यक रेखा, और ये रेखा और ए बी रेखा कैसे होगी? पैरेलल रेखा, तो ये कांतर कोण बन गए। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, थीटा है तो थीटा होगा। इसी प्रकार ये थीटा है तो बेटा ऊपर वाले ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, ये रेखा ये और ए पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा बनिया करके, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, संगत कोण है। तो हमने तुरंत क्या किया, थीटा के साथ E1 देखो ध्यान से, जो E2 है इसके दो घटक कर लिए, एक इसी दिशा में, इसी दिशा जहाँ पेन चला रहे हैं इसी दिशा में, और इसी के लंबवत इस डायरेक्शन में, इसी के लंबवत इस देखो ध्यान से निरक्षी रेखा पर इस दिशा नीचे की ओर थीटा एक घटक चला जाएगा, ये हो गया E1 E2 cos थीटा। तो जो बाप का जाएगा बेटा ध्यान दीजिए, E2 यहाँ जो बनेगा देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसी डायरेक्शन बन जाएगा E2 cos थीटा, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ये बेटा बन गया, हम इसको लिखे दे रहे हैं, इसी डायरेक्शन जाएगा, ये बन गया E2। देखिए हमने लिख दिया इसको, E2 cos थीटा इसी डायरेक्शन में चला गया, तो E2 का एक घटक चला गया E2 cos थीटा, और एक घटक ये चला गया नीचे की ओर आएगा, जो एंगल साथ जाता है वो E2 cos थीटा बन जाएगा, जो एंगल साथ नहीं होता ये वाला जो घटक बना ये देखो E2 sin थीटा बन गया। तो E2 की कहानी खत्म हो गई, दो घटक हो गए E2 cos थीटा और ये बन गया E2 sin थीटा। E1 की कहानी देख लेते हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा घटक जो जाएगा इस दिशा में ये बन गया, देखो लिखा हुआ है E1 cos थीटा, और जो थीटा साथ घटक ये नहीं जाएगा लंबवत, थीटा के साथ जो घटक ये जाएगा थीटा साथ नहीं होगा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा। अब बहुत गौर से देखेंगे, अब हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, E1 और E2 के पहले मान निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पे तीव्रता E1, इसके का जो तीव्रता यहाँ पे माना था E2, इसके का जो तीव्रता मान है E1, इसके मान निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। देखो साफ साफ लिखा गया है, फिगर देखिए, मानक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के मध्य बिंदु O से निरक्षी से R दूरी बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सिंपल से लैंग्वेज था जो हमने फिगर बताया अभी आपको, कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका आघूर्ण P मान लिया, मध्य बिंदु O से निरक्षी स्थित R दूरी बिंदु PM पर क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी थी। देखिए अब हम कहते क्या हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण M पर तीव्रता निकालते हैं, साफ साफ लिखा गया है, प्लस क्यू आवेश के कारण M पर तीव्रता निकालिए। तो हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश के कारण M पर तीव्रता निकाला, प्लस क्यू बिंदु आवेश है तो फॉर्मूला बना E1 बराबर 1/4π क्यू बटा दूरी, तो प्लस क्यू आवेश से M की दूरी वही है ना, R² प्लस L² पावर 1/2 का होल स्क्वायर, क्यू बटा R² होता है। और देखिए डायरेक्शन किधर हुई, B से M की ओर। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, ध्यान से यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, E2 की जो डायरेक्शन है B से M की ओर, E1 की डायरेक्शन देखो B से M की ओर, देखो बाहर की ओर गई ये डायरेक्शन, नहीं गई इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण तीव्रता हमने यहाँ पे निकाल लिया, प्लस क्यू आवेश का तीव्रता निकाला, E1 डायरेक्शन के जरिए चली गई बाहर की ओर। चलो आगे देख लेते हैं इसको हम, माइनस क्यू आवेश के कारण M पर तीव्रता निकालेंगे, तो E2 बराबर 1/4π क्यू अपॉन R² प्लस L², और देखिए M से A की ओर, ये बात समझ आ गई। अब देखिए स्पष्ट है, हमने क्या किया, अब यहाँ पे थ्योरी शो नहीं किया गया है, हमने E1 और E2 के दो लंबवत घटकों में बांट दिया है। देखिए हमने आपको बताया भी यहाँ पे कि E1 और E1 का एक घटक इस दिशा में चला गया E1 cos थीटा, E1 का एक घटक ऊपर की ओर चला गया E1 sin थीटा। E2 को दो घटकों में बांटा, एक घटक इसी क्षैतिज दिशा में चला गया E2 cos थीटा, देखो लिख दिया है, नीचे गया E1 sin थीटा। अब देखिए E1 E2 आपस में परिमाण में बराबर हैं, देखिए E1 E2 परिमाण में बराबर हैं और दोनों के साथ sin थीटा है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा आपस में बराबर हो गए।
और एक ही एम पॉइंट पर है और ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बचा E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कैंसिल कर देंगे तो बचे क्या, एम पॉइंट पर क्षैतिज दिशा में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचा, जिसकी दिशा एक ही होने के कारण दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इन्हीं दोनों का जो जोड़ आएगा, योग आएगा, वो m इस वैद्युत द्विध्रुव कारण परिणामी तीव्रता बन जाएगी। चलो कैलकुलेशंस को देख लेते हैं किस तरह कैलकुलेशन किया गया। देखिए वही लिखा गया, स्पष्ट है E1 साइन थीटा, E1 देखो E2 पर बराबर, देखिए सामने ध्यान दीजिए, E1 1/4 बटा आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर और E2 का मान है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिल्कुल इक्वल है। स्पष्ट है E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिणामी शून्य होगा, अतः परिणामी तीव्रता क्या बचेगी, देखो ध्यान से, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, देखिए E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ गए और परिणामी इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव का जो परिणामी बना तीव्रता यही बनेगा। तो ई बराबर फॉर्मूला हो गया 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा और प्लस बन गया 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर कास थीटा। दोनों मान बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं तो हमने एक बार लिख करके दो गुणा कर दिया। जैसे आपसे कहते हैं यक्स प्लस यक्स करो तो आप एक बार यक्स लिखते हैं, 2 गुणा 2x लिख देते हैं। ऐसे दोनों चीज़ को सेम लिखी हुई हैं तो सेम लिखे हुए जैसे हमने एक बार लिख दिया 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा और फिर इंटू 2 देखो लगा दिया, दोनों जुड़ गए आपस में, है ना, सेम थे इसलिए जुड़ गए, 2 लगाने सेम। अब देखिए ई बराबर 1/4 2q आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब हमने कास थीटा का मान रख दिया है, तो बच्चे ध्यान दें, कास थीटा का मान हमने फिगर से रखा है। तो कास थीटा का मान फिगर देखिए कैसे रखा गया, थोड़ा देख लीजिए। देख कोई भी फिगर ले लीजिए, मान लिया फिगर ले लिए AMO, इस टाइम देखिए हमसे, ये थीटा तो कास थीटा आधार AO यानी L और बटा कर्ण क्या हुआ AM यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। तो कास थीटा का मान इस ट्रेंगल से निकाल लो, चाहे इस ट्रेंगल से मान उठा के इसमें रख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो हमने कास थीटा को वही मान रख दिया है। देखिए कास थीटा मान है L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। हमने कास थीटा स्थान में वही मान रख दिया है L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। अब इसे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात 1 हुई, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर घात 1/2, आधार यहाँ पे दोनों सेम है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो घाते जोड़ जाएंगे, जो 3/2, 1 धन 1/2 3/2 बन गया। ऊपर बन गया 2QL तो बन गया P। तो ई बराबर फॉर्मूला बन गया 1/4 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करके निकाली। अब थोड़ा हमने कंडीशन लगा दी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है दो आवेशों को बहुत निकट रखा जाता है, तो यल की जो मान है आर से बहुत छोटा है और एल आर से लेस देन आर है, बहुत छोटा है, वर्ग करने से एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और आर स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, एक दिन लेस देन है ना, इस तरह बन जाएगा। अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, अतः यहाँ पे एल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, तो फॉर्मूला बन गया ई बराबर 1/4 P बटा आर क्यूब। जब एल स्क्वायर जहाँ ध्यान दीजिए छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ पे बटा छोड़ेंगे तो छोड़ दिया, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई बराबर 1/4 P बटा आर क्यूब बचेगा। तो ये फॉर्मूला बनता है, एक बार बच्चे फिर ध्यान दें, ई बराबर 1/4 P बटा आर क्यूब। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ये निकाल लिया। चलो बच्चे एक बार चीज और ध्यान दें, अच्छी में क्या था, ई बराबर 1/4 2P बटा आर क्यूब था, वो दुगना था, और निरक्षी में क्या है 2 नहीं तो आधा हो गया। इसका मतलब ये हुआ अच्छी पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है उतनी ही दूरी के लिए निरक्षी पर जो तीव्रता होती है उसका दुगना होता है। कौन दुगना होता है, अच्छी वाला, वहाँ 2 आता है यहाँ 2 नहीं है, तो वहाँ 2 आता है इसका मतलब वो दुगना होता है, यहाँ 2 नहीं है तो इसका मतलब ये उसका आधा होता है। अच्छी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्षी वाले का जस्ट दुगना होता है। अभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या क्रिएट हुई हो तो बच्चे हमें कमेंट्स करके जरूर बता दें।